Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be discussing one such question that came in your JEE Main examinations. This question came in your JEE Main January session in 2019. So let us see the question first. Question says, a passenger train of length 60 meter travels at a speed of 80 km per hour. Another freight train of length 120 meter travels at a speed of 30 km पर आवर. मतलब दो ट्रेनें दे रखी हैं. एक ट्रेन का लेंथ है 60 मीटर, तो पहले हम ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले दिस इज 60 मीटर है ना, ये 60 मीटर का ट्रेन है. ओके, एंड इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. ओके, अनदर फ्री ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ इसकी स्पीड कितनी है? ओके, ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. ऑलरेडी गिवन है ये चीज, ठीक है. इसका लेंथ है 120 मीटर. सो द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फ्रीट ट्रेन व्हेन दे आर मूविंग द सेम डायरेक्शन. चलो ठीक है, सिचुएशन फर्स्ट मैंने वही लिया है जिसमें वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं. तो इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो क्रॉस करने के लिए ये पोजीशन जब इस ट्रेन के यहां पे पहुंच जाएगा तो हम मान सकते हैं कि ये क्रॉस कर लिया इसको, है ना, क्योंकि अभी तो जैसे ही ये क्रॉसिंग स्टार्ट हो गई है, इफ इट इज मूविंग लाइक दिस, नहीं इट इज मूविंग लाइक दिस, इसकी स्पीड इससे कम है, तो ऑब्वियसली ये इसको ओवरटेक कर लेगा ट्रेन को. तो ये पॉइंट जब ओवरटेक करके यहां पे पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे, तब हम कह सकते हैं कि इस ट्रेन ने इसको ओवरटेक कर लिया इन द सेम डायरेक्शन. ओके, सो what you can do, how to solve such type of questions, आपको करना क्या है कि रिलेटिव मोशन का हम कॉन्सेप्ट लगा लेंगे. तो रिलेटिव मोशन में रिलेटिव डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कितना है, इस पॉइंट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 120 प्लस 60. तो रिलेटिव डिस्टेंस इसको इतना ट्रेवल करना है. एंड रिलेटिव मोशन बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड विद विच दिस पॉइंट इज क्रॉसिंग दैट the relative speed with which this point will be crossing the entire train would be close to 80 minus 30 because it is in the same direction, है ना. तो सेम डायरेक्शन में माइनस कर देंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो हम प्लस कर देते. तो टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में फर्स्ट कंडीशन में? सो लेट इट बी T1, Ti या T1 कह लो. सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस वुड बी 180. आई होप ये चीज क्लियर है. 120 प्लस 60. So time is distance upon speed. Speed is 80 plus 80 minus 30. ठीक है, तो what you'll be getting 50. So ये से cancel, you'll be getting 18 by 5 hours. इतना टाइम लग जाएगा भाई. ओके, सेकंड कंडीशन में क्या पूछा है? देखो सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, ये इधर और ये इधर, इसकी स्पीड है 80 and its speed is 30. Okay, now again this point, this back of the train has to cross this another train, so the relative distance between them would again be 60 plus 120, which is nothing but 180. And the relative distance and the relative speed between them is, because they are moving in the opposite direction, so the relative speed would be added up, so it would be equivalent to 80 plus 30. So what you're getting, so the time would be, in the second case it would be total distance by total time, and total distance is 180 by time at, so 180 divided by relative speed is 80 plus 30, so you'll be getting 110. so ये से cancel, 18 by 11 hours that you are getting. अब इन दोनों का रेशियो पता करना है. देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, you are getting the two timings. Now you have to find out the ratio of them. So T1 divided by T2 कितना आएगा? 18 by 5 divided by 18 by 11. 18 से 18 cancel, finally 11 by 5 you are getting. ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है. So this would be the correct option and that you need to have filled. ठीक है. So I hope कि this question is clear to you because this is based on the relative motion concept, and most of the time such type of questions comes in your JEE Main examinations. So I hope this question is clear to everyone. Thank you.